गुजरात के ही दिमाग में, गुजरात से ही आकर के, बनारस में आकर के उनका एकदम से ज्ञान चक्षु खुल गया है और तमाम नाम बदलने के लिए अपना बनारस में तमाम नाम बदल रहे हैं, पूरे देश भर में तमाम नाम बदल रहे हैं और अब बदलते बदलते देश का नाम बदलने की स्थिति तक आ गई है। अभी 5 दिन का सत्र ये बुला रहे हैं और उसमें ये न जाने क्या क्या करेंगे और उसमें अपनी इंडिया की चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी ने 9 मुद्दों के ऊपर उनको एक पत्र लिखा है, तो क्या उस पर भी चर्चा होगी कि नहीं होगी? इंडिया से इतने भयभीत हो गए हैं ये रत्ना बोरा जी, आप अपनी बात रखें इस पर। आनंद प्रकाश जी, आप देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि भारत देश का जो आर्टिकल है, संविधान का जो आर्टिकल 1 है, वो साफ तौर पे कहता है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है कि इसके ऊपर इतना बड़ा इशू बनाना चाहिए था और इनको ये नाम चेंज करने का इतना बड़ा प्रोपेगेंडा उठाना चाहिए था। और मैं तो जहां तक समझती हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो विपक्षों का गठबंधन बना है और विपक्षों ने अपने गठबंधन का नाम जो इंडिया दिया है, उसी से ये लोग बौखलाए हुए हैं। और जिस दिन से इंडिया नाम बाहर आया है, उसी दिन से पहले तो ये इंडिया को ही बदनाम करने लगे। मतलब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुजाहिद इंडिया, ईस्ट इंडिया ऐसा करके भारत देश के शब्द को, भारत देश के नाम को ही इन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया, इंडिया को बदनाम करना शुरू कर दिया। और जब तक ये गठबंधन नहीं बना था, तब तक ये लोग क्या बोलते थे कि इनका खुद का था स्टार्टअप इंडिया, मेक इट इंडिया, शाइनिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, खेलो इंडिया, टीम इंडिया, स्किल्ड इंडिया। ये तमाम नाम तो खुद मोदी जी ने दिए हैं। इनके अलग अलग योजनाओं के नाम भी इंडिया के ऊपर ही थे। तो ये तो अभी तक तो इंडिया से इनको कोई परहेज नहीं था। पिछले 9 साल से ये लोग सत्ता पे रहे, तब भी इनको इंडिया से कोई परहेज नहीं था। अब सिर्फ और सिर्फ क्योंकि विपक्षी पार्टियों ने अपना जो एकता दिखाई है और जो गठबंधन बन के सामने आया है, उससे ही ये लोग बौखला गए हैं। अब मैं तो जैसे कि अभी आगे भी वक्ताओं में चर्चा की है कि हार इनको सामने दिखाई दे रही है। 2019 में ये लोग सिर्फ 33% वोट लाए थे और 63% वोट सभी विपक्षों के थे। तो विपक्षों को पता चला कि हम लोग की बच के लड़ रहे थे, बंटवारे थे, एक दूसरे के साथ से हम एक दूसरे सामने लड़ते थे। इसलिए इसको हराने के लिए एक होना पड़ेगा। तो बीजेपी को हराने के लिए जैसे ये गठबंधन हुआ इंडिया का, और तब से ही इनको पता चल गया कि अब हमारी हार निश्चित है। नहीं तो ये तो क्या है कि गुब्बारा है, फुला के रखा हुआ, मोदी 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 करके, राष्ट्रवाद, ये वाद वो वाद, ऐसी उल्टे सीधे बातें कर करके इन्होंने पूरे देश के अंदर एक काल्पनिक बातों से लोगों को भ्रमित किया हुआ है। तो उसमें से ये एक और बात डाल दी। इससे पहले ये लोग यूसीसी का मुद्दा लेके आए, फिर वो भी नहीं चला क्योंकि उसमें मैं देखा कि भी अगर यूसीसी आ जाएगा तो पूरा का पूरा आदिवासी समाज है वो इनके खिलाफ चला जाएगा, तो उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। अभी फिर सुनते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये वाला कुछ लेने आने वाले। अब इनके दिमाग का कुछ पता चलता नहीं है। हर रोज कुछ न कुछ नया नया शुगुफा ला के खड़ा कर देते हैं, देशवासियों को धंधे पे लगा देते कि हाँ भाई चलो आप इस पे बात करो, इस पे व्हाट्सएप करो, इस पे तुम अपने ओपिनियन पोल बनाओ। तो कोई ना कोई इस तरह से ये लोग लेके आ जाते हैं। इसके बाद अब ये क्या क्या बदलेंगे? चलो माना कि इन्होंने इंडिया बदल दिया, हमें इंडिया से, हमें भारत से कोई परहेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। आप चाहे इंडिया बुलाओ चाहे भारत बुलाओ, देश तो मेरा ही है, देश मेरा ही रहने वाला है, मैं इसी देश की नागरिक हूँ, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह मेरे तरह से तमाम करोड़ों करोड़ों भारतवासियों को या इंडियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप चाहे कोई भी नाम रखिए। पर यहाँ पर क्या है कि मेरा प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि अगर भारत का नाम बदल दे, मतलब इंडिया का नाम बदल देने से, भारत रख देने से क्या भारत की गरीबी दूर हो जाएगी? तो आज रख दीजिए। अगर इंडिया का नाम भारत रख देने से यहाँ पर 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलने वाली थी, तो क्या 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगी? तो रख लीजिए। अगर इंडिया का नाम भारत रख देने से गैस का भाव जो इन्होंने सिर्फ 200 रुपए घटा के भी 900 कर दिया, 500 रुपए हो जाता है, तो तुरंत रख दीजिए। अगर इंडिया का नाम भारत रखने से भ्रष्टाचार रातों रात दूर हो जाता है, तो जरूर रख दीजिए। अगर इंडिया का नाम भारत होने से जो विदेशों में वो जो भगोड़े बैठे हुए हैं, ललित मोदी
विजय माल्या, चौकसी, ये सब तुरंत भारत आ जाते हैं, तो रख दीजिए। अगर इंडिया का नाम बदल देने से, भारत रख देने से सबके बैंक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाते हैं, तो मैं तो फटाफट रख दीजिए, फिर हमें भी सबको पैसों की जरूरत है, तुरंत रख दीजिए। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर इंडिया का नाम भारत रख देने से शूद्रों के साथ, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके साथ अत्याचार बंद हो जाते हैं, तो तुरंत रख दीजिए। और अगर मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग या उन पर होने वाले हमले बंद हो जाते हैं, तो तुरंत बदल दीजिए। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है, हम तो तैयार बैठे, आपको बदलना है तो बदलो, परंतु क्या ये बदल देने से भारत देश की जो वर्तमान समस्याएं हैं, जिससे भारत देश का हर एक नागरिक जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, क्या वो सारी समस्याएं रातों रात दूर हो जाएंगी, मिट जाएंगी? मैं ये जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, अब यहाँ पर इन्होंने देख रहे हैं कि अभी G20 में पूरे विदेशों से बड़े बड़े लीडर्स और प्रेसिडेंट और ये सब लोग आने वाले हैं। ऐसे समय पर इन्होंने पूरे देश को धंधे पे लगा दिया कि भी नाम बदलो, नाम बदलो, नाम बदलो। पिछले 9 साल से तो ये लोग सत्ता पे थे, तब तक इनको कुछ नहीं हुआ, तब तक कोई नाम नहीं बदलना था। पर अब जैसे इंडिया गया विपक्ष का गठबंधन, तो बदल दिया। और मैं तो कहती हूँ विपक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनका तो आप देख लीजिए, टैगलाइन देख लीजिए, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। उन्होंने तो भारत और इंडिया दोनों को लेकर साथ चल रहे हैं, वो आपकी तरह किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हैं। इसी तरह से राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर, पूरे विश्व में ये रिकॉर्ड है कि किसी लीडर ने 4000 किलोमीटर की पद यात्रा नहीं की होगी, और उस राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पद यात्रा की है। अभी तो एक पद यात्रा जुड़ी हुई है, दूसरी भी होने वाली है। तो भारत जोड़ो पद यात्रा के पीछे भी पूरे भारत को जोड़ने का मंशा था। तो चाहे इंडिया को या कुछ भी करना कहना चाहे, पर उससे भारत देश के नागरिकों, आम नागरिकों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम नागरिकों को तो रोजी रोटी रोजगार चाहिए, नाम बदलो ना बदलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मोदी जी हर एक मोर्चे पे फेल गए हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल गया है। इसीलिए मैंने पहले बोला है कि कोई ना कोई नई नई बातें लाते रहते हैं। अब मोदी जी को मालूम है, उन्होंने अपने बहुत ही अच्छी तरह सर्वे करा लिया है कि 2024 में वो किसी हालत में नहीं आने वाले, क्योंकि मैंने पहले बताया 2019 में सिर्फ 33% वोट पड़ा था भारतीय जनता पार्टी और उसके अलायंस को, और 63% वोट पड़ा था विपक्षों को। तो अब उनको पता चल गया है कि विपक्ष एक होकर इसलिए किसी हालत में नहीं आने वाले। इसलिए देश को गुमराह करने के लिए, देश का और जो कीमती समय बर्बाद करने के लिए, मैं तो कहती हूँ इस तरह की जो डिबेट कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं, हम हमारा कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, और इसका भुगतान तो नरेंद्र मोदी जी को करना पड़ेगा, खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा। देश की जनता का टाइम बात कर रहे हो। आज हमें इस समय पर बैठ के हम कोई और अच्छी चर्चा कर सकते थे, परंतु हमें एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए धंधे लगा दिया है कि जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चर्चा करो या ना करो, देश के हालात पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि चाहे आप भारत करो, इंडिया करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और 2024 में आप हारने वाले हो, ये निश्चित है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा। अब नरेंद्र मोदी जी इधर उधर तिनके ढूंढ रहे हैं, पता नहीं कौन सा तिनका क्लिक कर जाए और किसके सहारे से हम तैर जाए। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि ये जो मोदी जी है और उनकी जो टीम है, जुमलेबाज और निकम्मी टीम है, मैं तो साफ तौर पे बोलती हूँ, उनको कुछ काम नहीं करना है। गुजरात में कुछ काम नहीं किया, और आप लोगों ने ही वाराणसी से जिता के भेजा ना, वहां पे हमने तो भेज दिया था, भेजा आपने यहाँ पे, और आपने उसको जिता के भेज दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इंसान एकदम नकारा लोग है, एकदम नालायक लोग है। मैं तो ये कहूंगी बिल्कुल नालायक लोग है, कोई काम करता इनको आता नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम ऐसा करके आज तक इन्होंने अपनी सत्ता को बनाए रखा, और अब हिंदू मुस्लिम भी चलने वाला नहीं है। ये कार्ड अब नहीं चलेगा। पूरा देश को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, लोग परेशान है, दुखी है। तो मैं तो इतना ही कहूंगी प्रकाश जी कि अभी इस बात पे
एक ही बात रह जाती है कि इनको कोई ना कोई गुफा चाहिए था, वो लेके खड़ा कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जुड़ेगा भारत तो जीतेगा तो इंडिया ही। ये 100% सच है। अगर आप चाहे तो अभी लिख के रख लीजिए, इस डिबेट को ध्यान रखना। 2024 में इंडिया मतलब कि विपक्ष ही जीतने वाला है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।